हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 3 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला के लिए अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है और पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था और भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक के सामाजिक कदाचार और आपराधिक अपराध बनाने के लिए 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया था और कानून को औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला विवाह पर आधारित अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जाता है और यह मुस्लिम पुरुषों द्वारा तत्काल तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करता है और कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ने इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यही है मीनाक्षी लेखी। भारत की सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत सरकार की ओर से G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी इटली ने 29 जुलाई और 30 जुलाई को 2021 में G20 की चल रही अध्यक्षता के दौरान की थी और चर्चा के अंत में G20 सांस्कृतिक मंत्रियों ने G20 सांस्कृतिक कार्य समूह के संदर्भ में को अपनाया और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के माध्यम से जलवायु संकट को संबोधित करना और प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से क्षमता निर्माण और संस्कृति के लिए डिजिटल संक्रमण और नई प्रौद्योगिकियाँ तथा विकास के प्रेरक के रूप में सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र पर ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक की सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज एस बोमई और यहाँ पर राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। और इसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला के कॉलम के साथ अन्य कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में अधिसूचना नोट एक ही श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्शन बुकर पुरस्कार के 13 दावेदारों में किसे शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संजीव सहोता। संजीव सहोता को इसमें शामिल किया गया है। यही है संजीव सहोता जिनको इसमें शामिल किया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता, पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर्स के साथ उनके उपन्यास साइनर रूम
के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल है और 1 अक्टूबर 2020 और 30 सितंबर 2021 के बीच यूके या आयरलैंड में प्रकाशित 158 उपन्यासों के मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीशों द्वारा 13 उपन्यासों की 2021 की लंबी सूची या द बुकर डोजन का अनावरण किया गया है और 14 सितंबर को 6 पुस्तक शॉर्टलिस्ट की घोषणा की जाएगी और विजेता को 3 नवंबर को लंदन में एक समारोह के दौरान ताज पहनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हब्बल ने किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण पाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के चंद्रमा गैनेट पर, यानी कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण मिला है। पहली बार खगोलविदों ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प का प्रमाण का खुलासा किया और यह जल वाष्प तब बनता है जब बर्फ चंद्रमा की सतह से ठोस से गैस में बदल जाती है। और नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित इस पेज को करने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से नए और अभिलेखीय डेटा सेट का इस्तेमाल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8.23% हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड की चुकता इक्विटी पूंजी का 8.23% अधिग्रहण करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 31 अक्टूबर 2019 के लागू होने की तारीख को अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के सीईओ आर के छिब्बर और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1938 को और इसका मुख्यालय है श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक पर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है और यह जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए प्रायोजक बैंक और एसएसबी यूसीबी के बीच एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना की गई है 1993 में। इसके एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 में कितने लाख रुपए करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कितने लाख करोड़ तक पहुंचा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.16 लाख करोड़ तक पहुंचा है। जुलाई 2021 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.16 लाख करोड़ पहुंचा है और ये जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 33% अधिक है। जुलाई 2020 में जीएसटी 87,422 करोड़ था, जबकि क्रमिक रूप से इस वर्ष जून में 92,849 करोड़ था। भारत में जीएसटी की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा पार किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा पार कर लिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के अनुसार जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे और पेटीएम पेमेंट बैंक के पास अब फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में करीब 28% फास्टैग जारी किए है। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में
और इसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम की स्थापना की गई थी सन 2009 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मान कौर जी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक प्रमुख खिलाड़ी थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, मान कौर जी। मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और मल्टीपल एशियन मास्टर चैंपियनशिप मेडलिस्ट एथलीट 105 वर्षीय मान कौर का निधन हो गया और उन्होंने दौड़ना शुरू किया और 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलीट मीट में अपना पहला पदक जीता था और इससे पहले उन्होंने 2011 में नेशनल मास्टर्स एथलीट मीट में 100 मीटर के साथ साथ 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और उन्होंने यूएसए में वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट में 100 मीटर और 200 मीटर चैंपियन भी बनी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी चुना गया था। 2017 में ऑकलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 प्लस वर्ग में 100 मीटर में चैंपियन बनने की उनकी उपलब्धि भी थी, जिन्होंने उसे सुर्खियों में ला दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।